नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत दिल्ली में विशेषज्ञों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहां उनकी विधि विशेषज्ञों से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सीएम के साथ मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सीएम अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ज्ञात हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सरांडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। इधर कैबिनेट की बैठक बुधवार को तय है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मंगलवार शाम दिल्ली से रांची लौट आएंगे। जीएसटी कटौती का लाभ पहले दिन नहीं मिला। केंद्र सरकार द्वारा रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती किए जाने के बाद उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि वे पहले ही दिन कम दाम पर खरीदारी कर पाएंगे, लेकिन सोमवार को पहले दिन अधिकांश दुकानों में डेली यूज प्रोडक्ट पुरानी दरों पर ही बेची गई। एक तरफ जहां बिना जीएसटी निबंधित दुकानदारों ने पुराने स्टॉक और दरों का हवाला देकर छूट नहीं दी, वहीं जीएसटी निबंधित दुकानदारों ने भी अपने और ग्राहकों को कटौती के लाभ की पेशकश नहीं की है। इसके कारण ग्राहकों को पुरानी दरें पर ही खरीदारी करनी पड़ी, जबकि कई जगह पर ग्राहकों के कहने पर दुकानदारों ने मामूली छूट दी है। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी का नया टैक्स स्लैब सोमवार से लागू होते ही राजधानी के ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक दिखी है। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया के सभी शोरूम में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ देखी गई है। झारखंडी व्यंजनों को मिला तीसरा पुरस्कार। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 5 से 22 सितंबर तक आयोजित सरस आजीविका मेले में झारखंड की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी उद्यमशीलता और पारंपरिक कला से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पलाश और आदिवा ब्रांड के 7 स्टॉलों के माध्यम से इन महिलाओं ने 25 लाख से अधिक का कारोबार किया है। बता दें, झारखंड के व्यंजनों का स्वाद भी काफ़ी सराहा गया, जिसके लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री हेमंत और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ट्वीट कर झारखंड के हस्तनिर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए शुभकामनाएं दी है। बता दें कि झारखंड की महिलाओं के अपने ब्रांड पलाश का सरस आजीविका मेले में शानदार प्रदर्शन रहा। पलाश के अंतर्गत उपलब्ध खाद्य उत्पाद जैसे कि रागी लड्डू, शुद्ध शहद, काले गेहूं का आटा और अरहर दाल तथा गैर खाद्य उत्पाद जैसे साबुन और लेमन ग्रास ऑयल दिल्ली वासियों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं। शिक्षक स्कूल में तंबाकू खाए तो 200 रुपये जुर्माना। झारखंड के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कोई तंबाकू खाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 200 रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सिगरेट पीने, बीड़ी पीने, गुटखा खाने, मसाला खाने पर भी लगेगा। सभी संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का टैग भी लगाना होगा। साथ ही गैर धूम्रपान क्षेत्र और यहाँ धूम्रपान करना अपराध है का बैनर या उसे लिखना होगा। उसको लेकर स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। बता दें, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शिक्षण संस्थानों के स्टाफ सदस्य शिक्षक या विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर के रूप में नामित किया जाना है। अगर किसी विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर नामित किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाएगा कि वह क्लास 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा कि मॉनिटर खुद तंबाकू का उपयोग करने वाले नहीं हो। कुर्मियों के आंदोलन से रेलवे को 5.40 करोड़ की क्षति। कुर्मियों के रेल टेका आंदोलन के कारण 20 से 22 सितंबर तक रांची रेल मंडल की 54 ट्रेनें प्रभावित हुई है। ट्रेनों की बोगियों की संख्या व स्लीपर श्रेणी के किराए के हिसाब से रेलवे को यात्री ढुलाई से ही करीब 5.40 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति उठानी पड़ी है। माल ढुलाई में अलग से रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा यात्रियों को स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मंडल में 70 बसों को किराया लेना पड़ा। प्रतिदिन की तालिका के अनुसार करीब 1,50,00,000 रुपये का भी आर्थिक बोझ सहना पड़ा। वहीं ट्रेन की यात्रा बाधित होने व बस से यात्रा के दौरान यात्री तनाव में आ गए थे। रांची रेल मंडल का कहना है कि अभी तक राजस्व नुकसान का आकलन नहीं किया गया है और कितने यात्रियों का टिकट रिफंड हुआ है और कितने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, यह जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पाई है।
बिहार शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियां जल्द। बिहार सरकार अगले 5 दिनों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को बताया कि टीआरई 4 के लिए अधिकांश जिलों से रिक्त पद आ चुके हैं, वहीं 4 जिलों से पदों का ब्यौरा आना बाकी है। मंत्री ने कहा है कि इस चरण में 26 से 27 हज़ार पदों पर बहाली होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी भर्ती ली जाएगी। शिक्षा मंत्री सोमवार को विभाग के मदन मोहन झा सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीपीएससी से 2.33 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। उन्होंने कहा है कि इतनी नियुक्ति किसी भी राज्य में नहीं हुई। वहीं 1,76,00,000 विद्यार्थियों के हिसाब से यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मंत्री ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 19 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर है। वहीं एसटीईटी की परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक और 16 नवंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। किसानों के साथ छल कर रही है राज्य सरकार। राजू, किसान महासभा के अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए विवश हो गए हैं। उन्होंने झारखंड के किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में रह रहे 80% लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन सरकार उनके हित में ठोस कदम नहीं उठा रही। बजट में कृषि के लिए मात्र 3 से 4% प्रावधान होता है और वह भी बंदरबाट की भेंट चढ़ जाता है। राजू महतो सोमवार को प्रेस क्लब में किसान महासभा की बैठक के बाद महतो प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि राज्य में इस बार 2,50,92 क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में 5 बड़े गोदाम और 736 पैक्स केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 58,858 किसान पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि गैर मजरूआ जमीन पर वर्षों से किसान कब्जा किए हुए हैं। इस जमीन का रसीद कटवाने से किसान वंचित है। वहीं 2012 से रसीद बंद कर दी गई है। कई किसानों की जमीन प्रोजेक्ट में भी ले ली गई, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। रक्षा राज्य मंत्री ने 75 साहित्यकारों को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को पूरे देश में सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोमवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के पंडरा स्थित आवास पर इस वर्ष पर्व पर एक पहल की गई है। इसके तहत निर्णय लिया गया है कि विभिन्न माध्यमों से समाज की सेवा कर रहे लोगों को सम्मानित किया जाए। इसी के तहत सेठ के आवास पर रांची के 75 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित कई लोग मौजूद थे। सेठ ने कहा है कि साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित कर हम सब गौरवान्वित हैं। बंगाल पुलिस ने कोर्ट सिला जाने से सुदेश महतो को रोका। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को पश्चिम बंगाल के झालदा में पुलिस ने रोक दिया। सुदेश पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं में घायल हुए लोगों से मिलने जा रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में सुदेश महतो के साथ पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी हरेलाल महतो, पार्टी के महासचिव और हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि कुर्मी समाज के एसटी दर्जे की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान कोटशिला क्षेत्र के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन घायलों से मिलने और उनके हालचाल जानने के उद्देश्य से सुदेश पश्चिम बंगाल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है। सरस आजीविका मेले में 25 लाख का कारोबार। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 5 से 22 सितंबर तक आयोजित सरस आजीविका मेले में झारखंड की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी उद्यमिता और परंपरागत कला से खास पहचान बनाई है। पलाश और आदिवा ब्रांड के साथ स्लॉटों के माध्यम से महिलाओं ने 25 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी ट्वीट कर इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना की और झारखंड के हस्तनिर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए शुभकामनाएं दी है। बता दें कि झारखंड की महिलाओं का अपना ब्रांड पलाश का सरस आजीविका मेले में शानदार प्रदर्शन रहा है। जमशेदपुर में जुटेंगे 3 राज्यों के कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के लिए आगामी 3 अक्टूबर को जमशेदपुर में बड़ी रैली आयोजित होगी। इसमें झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय के लोग शामिल होंगे। इसकी जानकारी सोमवार को प्रेस क्लब में कुर्मी नेताओं शशांक शेखर महतो, अजीत महतो, केंद्रीय सचिव जयराम महतो और छोटे लाल महतो ने दी है। नेताओं ने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सकती है तो झारखंड में कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता।
कुर्मी समाज के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकारें कुर्मी समाज को लगातार ठग रही है और राजनीतिक दलों ने भी उनकी मांग का समर्थन नहीं किया है। बच्चों का निवाला छीन रही है हेमंत सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बच्चों के पोषण को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता राफिया नाज ने राज्य सरकार से आंगनबाड़ी पोषण आहार की राशि बढ़ाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान करने और कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके लिए विशेष पोषण योजना लागू करने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता राफिया ने कहा है कि हेमंत सरकार की प्राथमिकता बच्चों के पोषण की बजाय अपनी छवि चमकाने और सत्ता सुख भोगने पर केंद्रित है। राज्य में लगभग 45% बच्चे अभी भी कुपोषण का शिकार हैं। हर चौथे बच्चे की आंखों में भूख की छाया है, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा है कि हर बच्चों का हक है कि वह स्वस्थ, ताकतवर और खुशहाल जीवन जिए। इसे नज़रअंदाज करना स्वीकार नहीं है। रामगढ़ में बस और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। रामगढ़ सदर थाना क्षेत्र के छतरमांडू में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस और कोयला लदे ट्रक के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में लगभग 24 से अधिक यात्री घायल हैं। 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में ट्रक चालक बेगवारी केरेडारी हजारीबाग निवासी मनीष कुमार और जेना मोड़ बोकारो निवासी महिला बिलासो देवी शामिल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद आधा दर्जन से अधिक यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। दुर्गा पूजा पर रांची में 150 करोड़ का खर्च। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। विभिन्न जगह पर एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल निर्माण कराया जा रहा है। कई जगहों पर इस साल आपको देश विदेश के अलग अलग मंदिरों का भव्य प्रारूप देखने को मिलेगा। वहीं कई जगहों पर थीम आधारित पूजा पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। इस साल रांची में 150 करोड़ रुपए की लागत से मां का दरबार सजाया जा रहा है। इसमें पंडाल निर्माण, प्रतिमा निर्माण, लाइटिंग और अन्य खर्च शामिल है। प्रशासन के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार रांची जिला दुर्गा पूजा समिति से 135 से अधिक दुर्गा पूजा समिति जुड़ी हुई है। वहीं रांची जिले के ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में 240 पूजा समितियां दुर्गोत्सव में भाग ले रही हैं। जिले में कुल 375 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। इन सभी के द्वारा पूजा पंडालों पर करीब 60 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं मूर्ति निर्माण पर 20 करोड़, लाइटिंग पर 30 करोड़ और पूजा प्रबंधन पर 40 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। पूरे रांची जिले में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। पेशा एक्ट पर सरकार ले सकती है निर्णय। 3 दिनों की छुट्टी के बाद मंगलवार को सचिवालय खुल रहा है और इसके साथ ही तमाम विभाग कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। कैबिनेट बैठक को लेकर विभागों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। सबसे अहम फैसला में पेशा एक्ट के प्राविधान को लागू किया जा सकता है। इसके लिए पंचायती राज विभाग से प्रस्ताव और संलेख मंगलवार को कैबिनेट पहुंच जाएगा। संलेख के आधार पर कैबिनेट राज्य में पेशा एक्ट को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं विभिन्न विभागों के प्रमुखों से इसके बारे में पिछले दिनों चर्चा की थी। कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में होगी। धन्यवाद।